The topic of this video is inheritance. Inheritance in C++. ये टॉपिक है इस वीडियो का. And what do you mean by inheritance? पहली बात है inheritance होता क्या है. तो inheritance हम क्या समझते हैं, ये हमें समझना है, right? तो पहले उसकी definition क्या है, what is definition of inheritance? And जितनी भी object oriented languages हैं, like suppose C++ है, Java है, and there are more languages, there are n number of languages इसमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. तो वन ऑफ द फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इज इनहेरिटेंस, राइट? तो व्हाट इज इनहेरिटेंस? Inheritance is a process in which one object acquires all the properties and behavior of its parent object automatically. That means there is a parent and there is a child. तो कॉन्सेप्ट है पेरेंट और चाइल्ड का, राइट? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई we have a concept of we have a parent and we have a child, right? This child will acquire the properties of its parent, right? So this concept, this is known as, इसको हम क्या कहते हैं, inheritance कहेंगे. तो हम कह रहे हैं कि भाई inheritance वर्ड, it is a process in which one object acquires, एक ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, प्राप्त कर रहा है क्या, ऑल दी प्रॉपर्टीज, जो भी पेरेंट क्लास है उसमें जो भी प्रॉपर्टीज है और उसका जो बिहेवियर है, मीन्स वो कहाँ पे आएगा, ऑटोमेटिकली चाइल्ड क्लास में आ जाएगा. दैट मीन्स ड्राइव क्लास में आएगा. ये हम कहते हैं सब क्लास. तो इन सच ए वे यू कैन रीयूज, एक्सटेंड और मॉडिफाई द एट्रीब्यूट्स एंड द बिहेवियर व्हिच आर डिफाइंड इन अदर क्लास. इससे क्या हो रहा है कि हम एक क्लास है जिसको कहते हैं पेरेंट क्लास, उसमें जो भी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर है वो कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं. वी कैन रीयूज, वी कैन एक्सटेंड, वी आर मॉडिफाई दैट इनटू अदर क्लास व्हिच वी आर कॉलिंग ड्राइव, जिसको हम कहें ड्राइव क्लास कहेंगे, ठीक है. इन C++ द क्लास व्हिच इनहेरिट द मेंबर्स ऑफ अनदर क्लास इज कॉल्ड, जैसे अपने का ड्राइव क्लास कहलाएगा. ड्राइव क्लास वो जो किससे बन रहा भाई, ये आपके पास पेरेंट क्लास है, ये बेस क्लास है, इससे हम क्या बना रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग व्हाट, चाइल्ड क्लास, राइट? वी आर क्रिएटिंग चाइल्ड क्लास. दिस चाइल्ड क्लास, दिस इज चाइल्ड क्लास, वी कैन कॉल इट ड्राइव क्लास, वी कैन कॉल इट सब क्लास. और जो पेरेंट है, जहाँ जिसकी प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा, उसको आप we can call it base class, we can call it parent class, right? Or we can call it super class, right? So जो ड्राइव क्लास है, ड्राइव क्लास इज द स्पेशलाइज्ड क्लास फॉर द बेस क्लास. तो यहाँ हम कह रहे हैं ड्राइव क्लास जो हमारी है, इट इज स्पेशलाइज्ड क्लास विच इज कहाँ से बनी, इट इज ड्राइव फ्रॉम, ड्राइव क्लास इज स्पेशलाइज्ड. तो ड्राइव क्लास बनाए कहाँ से आपने, बेस क्लास से. स्पेशलाइज्ड क्लास क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ड्राइव क्लास में प्रॉपर्टीज जो है वो आपके पेरेंट्स से तो इनहेरिट होके आ ही रही है, प्लस अपनी भी प्रॉपर्टीज होंगी. इट विल हैव इट्स ओन प्रॉपर्टीज. इज दैट क्लियर? फाइन. लाइक सपोज हमने पहले भी कई बार डिस्कशन किया है. सपोज अमिताभ बच्चन, राइट, एंड उसका सन कौन है भाई, उसका चाइल्ड कौन है, दैट इज अभिषेक बच्चन. तो अभिषेक बच्चन विल inherit the properties of its parent, that means अमिताभ बच्चन, राइट? तो अमिताभ बच्चन के पास जो गोल्ड है, जो कैश है, जो प्रॉपर्टीज है, जो फ्लैट्स है, ये सब किसको कौन इनहेरिट करेगा? ऑब्वियसली चाइल्ड विल इनहेरिट. तो अभिषेक की अपनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, जो वो उसने एक्वायर नहीं की अपने पेरेंट्स से, उसने खुद बनाई है. तो इसका मतलब है कि आपका जो चाइल्ड क्लास है वो इट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन इट्स पेरेंट क्लास इन दैट केस, क्योंकि जो पेरेंट की प्रॉपर्टी वो तो एक्वायर कर ही रहा है, प्लस इट विल बिल्ड इट्स ओन प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर. तो इसलिए हम कह रहे हैं ड्राइव क्लास इट इज स्पेशलाइज्ड क्लासेस, नॉर्मली इट इज स्ट्रॉन्गर देन इट्स पेरेंट क्लासेस, राइट? एडवांटेज ऑफ C++, सबसे बड़ा एडवांटेज ही क्या है, दैट इज C++ इनहेरिटेंस का एडवांटेज क्या है, दैट इज कोड की रीयूजेबिलिटी. मतलब एक बार जो कोड आपने पेरेंट में लिखा हुआ है वो चाइल्ड में जब इनहेरिट होगा तो उस कोड को हमें वापस से नहीं लिखना. जो ऑलरेडी कोड, जैसे हमने कहा कि जो एक क्लास है उसमें क्या होता है, इट हैव एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर. बिहेवियर का मतलब हम कह रहे हैं कि जो भी हमारे मेथड्स है, फंक्शन है, उसको हम बिहेवियर कहते हैं, राइट? तो
जो भी हमारा बिहेवियर्स है, दैट मीन जो मेथड है, जो फंक्शन है, जो पेरेंट क्लास में लिखा है, उसे हमें वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इनहेरिट करेंगे तो वो अगर वो पब्लिक है या प्रोटेक्टेड है, वो ऑलरेडी वो ऑटोमेटिक किस में आ जाएगा, वो आपके चाइल्ड क्लास में है। तो चाइल्ड क्लास में पेरेंट्स से वो एक्वायर हो गया, तो आपको उसको वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। दैट इज नोन एज code reusability. Now you can use the just लिखा है as a definition. Now you can reuse the members of your parent class, so there is no need to define the member again. So less code is required in the class. So less code इसमें चाहिए हमें ड्राइव क्लास में, कि उसके जो मेथड बनेंगे ड्राइव क्लास के अलग से जो मेथड बनेंगे उसकी हमें कोडिंग करनी है, लेकिन जो एक्वायर हो रहा है फ्रॉम पैरेंट टू चाइल्ड उसकी हमें कोडिंग नहीं करनी। वी नीड नॉट टू डिफाइन द मेंबर अगेन, हमें वापस से उसको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं। इज दैट क्लियर? फाइन। नाउ टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, लाइक सिंगल इनहेरिटेंस, राइट। इसका मतलब है एक पैरेंट और एक चाइल्ड। मल्टीपल मीन्स यू हैव ए मल्टीपल पैरेंट, and from multiple parent you can have a child. That means you can have, suppose, parent P1, parent P2. From there you can create a child C. Suppose this is the child. This child can acquire the properties of its parent. ये parent की property क्या करेगा भाई? Acquire करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये this is called multiple inheritance, means having more than one parent. So that means the child has been derived from multiple parents. तो उसको उसके पास क्या होगी? मल्टीपल पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज इनहेरिट करेगा, राइट। लाइक सपोज एज ए ह्यूमन बीइंग जब हम हैं तो हम अपने फादर और मदर दोनों की प्रॉपर्टी क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं। तो वी आर द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। Hierarchical inheritance. Hierarchical inheritance means there will be what? You will have a single parent. From that single parent, you can have multiple. क्या हो गया आपके पास? Multiple क्या हो सकते हैं भाई? आपके पास चाइल्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज सपोज चाइल्ड 1, दिस इज चाइल्ड 2, दिस इज चाइल्ड 3। तो ये आप कर सकते हैं एक सिंगल पैरेंट। लाइक सपोज एक पैरेंट होते उनके इफ दे आर हैविंग 3 सन, तो hierarchical, this is called hierarchical inheritance. So one parent, multiple child, right? Multi-level inheritance means grandfather, father and son. This is an example of multi-level inheritance. Grandfather, then you have father, right, and you have son. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? फादर किसकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है? ग्रैंडफादर। और यहाँ पे चाइल्ड किस सन किसकी कर रहा है? फादर। बट ग्रैंडफादर की भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है वाया फादर। दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हाइब्रिड मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल, हियरार्चिकल, मल्टी लेवल, इनका जो कॉम्बिनेशन है दैट इज नोन एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे आपको बता रखा है कि इनहेरिटेंस के डिफरेंट टाइप्स क्या है। इज दैट क्लियर? Derived class. The derived class is defined as a class derived from base. जैसे हमने derived class किस ढंग से हम उसको परिभाषित कर रहे हैं, वो derived class कहाँ से बनी है? It is derived from base class, we can call parent. Syntax क्या है? Class, derived class का नाम आप लिखेंगे यहाँ पे class and the name of derived class, then double colon, or you can have a single column. This is not required. You have to have a single column, right? Visibility mode means public, private. इस प्रकार हम visibility mode की जगह क्या आएगा? We can have public and private. या public के लिए क्या कर रहे हैं? तो visibility mode और base class में ये आपको and body of derived class, ठीक है। तो यहाँ पे derived class, it is name of the derived class जो भी होगा। visibility mode में the visibility mode is whether the feature of the base class are publicly inherited or privately inherited.
इट कैन पब्लिक और प्राइवेट। मतलब अगर हम पब्लिकली इनहेरिट करते हैं बेस क्लास को ड्राइव क्लास के अंदर, तो क्या होगा कि जो बेस क्लास के पब्लिक मेंबर हैं या प्रोटेक्टेड मेंबर हैं, दे विल रिमेन पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड, राइट। तो हम पहले भी कह चुके हैं इनहेरिटेंस में कि प्राइवेट मेंबर्स आर नॉट इनहेरिटेड। इफ some members of a base class are private, their access specified is private. It means क्या नहीं होगा, वो ड्राइव क्लास में इनहेरिट नहीं होगा। तो कौन सी चीज इनहेरिट होती है? पब्लिक एंड वन मोर एक्सेस स्पेसिफाई जो ऐड कर सकते हैं इनहेरिटेंस के केस में, वो है प्रोटेक्टेड। तो अगर हम पब्लिकली इनहेरिट कर रहे हैं, इफ यू आर पब्लिकली इनहेरिटिंग the base class, then your public members and protected members will get inherited and will remain inherit हो जाएंगे, और वो ड्राइव क्लास में भी पब्लिक और प्रोटेक्टेड ही बने रहेंगे। बट अगर आप प्राइवेटली इनहेरिटेड करते हैं बेस क्लास को, तो जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर थे किसके? बेस क्लास के, वो ड्राइव क्लास में आके क्या हो जाएंगे? दे विल बिकम प्राइवेट। और जब अगर ड्राइव क्लास में प्राइवेट हो गए तो वो आगे फर्दर इनहेरिटेंस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? प्रोग्राम से हम करेंगे, समझ जाएंगे। इट कैन बी पब्लिक और बेस क्लास, इट इज नेम ऑफ द बेस क्लास, जो भी आप यहाँ पे लिखते हैं जब आप इनहेरिटेंस करेंगे। इज दैट क्लियर? So when a base class is privately inherited by the derived class, the public members of base class becomes private members of the derived class. अभी हमने बताया था। Therefore, the public members of the base class are not accessible by the objects of the derived class, only by the member function of the derived class. When the base class is publicly inherited by the derived class, public members of the base class also become public member of the derived class. Therefore, the public members of base class are accessible by the object of the derived class as well as by the member functions of base class. Directly हमने अभी बात को बताया। Note, in C++ the default mode of visibility is private. अगर हम visibility mode नहीं लिखते हैं, हमने अगर फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे लिख रहे हैं, कोई भी हमारा क्लास ड्राइव कॉलन और हमने सिंपल लिखा बेस, यहाँ पे हमने पब्लिक या प्राइवेट नहीं लिखा है, we don't have यहाँ पे हमने पब्लिक या प्राइवेट वर्ड नहीं लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? ये प्राइवेट होगा बाय डिफॉल्ट, ये प्राइवेट। अगर नहीं भी लिखेंगे तो प्राइवेट, अगर प्राइवेट लिखेंगे तो प्राइवेट। आप मान रहे हैं कि प्राइवेटली इनहेरिट कर रहे हैं बेस क्लास को, बट अगर आप नहीं भी लिखते हैं तब भी क्या होगा? ये प्राइवेट ही माना जाएगा। क्या क्लियर? फाइन। अगर आपको पब्लिकली करना है तो आप यहाँ लिखेंगे पब्लिक। दिस इज द वे टू इनहेरिट बेस क्लास से क्या बना रहे हैं आप? ड्राइव क्लास बनाएंगे। इज दैट क्लियर? फाइन। सिंगल इनहेरिटेंस, जैसे हमने कहा, इस प्रकार हम सिंगल इनहेरिटेंस की बात करेंगे। बात है कि हाउ टू मेक प्राइवेट मेंबर इनहेरिटेबल। हाउ टू मेक प्राइवेट मेंबर इनहेरिटेबल, कैसे बनाते हैं? हमने कहा प्राइवेट मेंबर को इनहेरिटेबल बनाने के लिए हम उसको क्या बनाएंगे? प्रोटेक्टेड बना देते हैं। तो प्राइवेट मेंबर्स हमने कहा डायरेक्टली इनहेरिट नहीं होगा कभी भी बेस से ड्राइव क्लास के अंदर, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो उस मेंबर की, किसी मेंबर की जो बेसिक प्रॉपर्टी वो प्राइवेट रहे लेकिन इनहेरिटेंस हो सके, तो फिर हम क्या बनाते हैं? उसको प्रोटेक्टेड लिखते हैं। तो यहाँ पे आप the private member is not inheritable if you modify the visibility mode को हम modify करें, right? If you modify the visibility mode by making it public, but it takes away the advantage of data hiding. हमने कहा कि उसको हम इनहेरिट करना चाहते हैं प्राइवेट मेंबर को, हमने क्या कर दिया? उसका विजिबिलिटी मोड क्या कर दिया? पब्लिक कर दिया। उसका एक्सेस स्पेसिफाई क्या कर दिया? पब्लिक कर दिया। तो क्या होगा कि वो इनहेरिट तो हो जाएगा लेकिन डेटा हाइडिंग नहीं होगी। प्राइवेट मेंबर से फायदा होता है कि डेटा आपका हिडन रहता है, राइट? तो उसी
प्लस प्लस में इंट्रोड्यूस करते हैं थर्ड विजिबिलिटी मॉडिफायर जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टर। द मेंबर विच इज डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टर विल बी एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर फंक्शन विद इन द क्लास एज वेल एज द क्लास इमीडिएटली ड्राइव फ्रॉम इट। तो ड्राइव के अंदर भी क्या होगा, एक्सेसिबल होगा। इनहेरिटेंस का प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, राइट? तो थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लेता हूँ स्क्रीन को। हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम एंड फाइल का नाम भी हम यहाँ पे दे देते हैं, जिससे नेम ऑफ फाइल inherit1.cpp, सेविंग द फाइल। देन हमें जब इनहेरिटेंस का प्रोग्राम करना है तो बेस क्लास बनानी पड़ेगी। हमने इसका क्लास का नाम भी बेस रख दिया, आप पेरेंट रख सकते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं। एंड आई हैव टेकन वन वेरिएबल मेंबर डेटा मेंबर A which is by default प्राइवेट, क्योंकि कोई एक्सेस स्पेसिफाई नहीं लगा हुआ है। पब्लिक के केस में हमने यहाँ पब्लिक लिखा, कोई मेथड्स हम कुछ बनाएंगे एंड मेथड वी वांट टू मेक द मेथड एज पब्लिक, राइट? तो मेथड हम यहाँ पे देख रहे हैं, डिस्प्ले मेथड, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो डिस्प्ले वैल्यू ऑफ दिस मेंबर data member using this method. This is our base class. Then we can have, इससे क्या बनाए हम, ड्राइव क्लास बना रहे हैं, then colon, then public base, ये हमारा बेस क्लास। तो यहाँ पे जो ये पब्लिक है हम ये डिस्कस करेंगे इसका लेटर ऑन। B public, then we have a method by display B, so method here, and in this method we are displaying the value of B. And we are writing a constructor here so that we can initialize the data member of base class. How we can this A equals to A, right? Right, B, and we are initializing data member B, right? So in this way we have a parent class here, and this is our parent class, we can call it base class, right? And this is what, this is constructor of base class, this is a method of base class। constructors are methods, बस basically कंस्ट्रक्टर का हम ध्यान ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बेस जो भी नाम आपका क्लास का होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होना चाहिए। तो दिस इज यू फाइंड इस जो मेथड का नाम है इट इज सिमिलर टू दिस क्लास में। तो दिस इज कंस्ट्रक्टर एंड दिस इज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, क्योंकि पैरामीटर यहाँ पे आप दे रहे हैं, आर्गुमेंट दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ड्राइव क्या है, अगेन इट इज अ कंस्ट्रक्टर ड्राइव क्लास हैविंग वन इंट आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर। इसका हमने प्रयोग फिलहाल किस लिए कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हम देखें
we are initializing the data private data member of the classes, right? यहाँ पे हम B को एक्सेस कर रहे हैं. अब बात यह है कि हम यहाँ क्या A को एक्सेस कर सकते हैं क्या? हम यहाँ पे we can access A, right? तो यहाँ पे हम A को एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज A इज प्राइवेट. A क्या है? प्राइवेट है. हम कहते हैं, हम मानते हैं कि जो प्राइवेट मेंबर्स हैं वो बेस क्लास से, पैरेंट क्लास से ड्राइव क्लास में इनहेरिट नहीं होगा. ध्यान रखिए. तो क्या नहीं इनहेरिट हो रहा है यहाँ पे? जो आपके प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं दे विल नॉट गेट इनहेरिटेड इन ड्राइव क्लास. यू शुड बी वेरी क्लियर, राइट? तो ये यहाँ पे एक्सेस अगर आप करना चाहेंगे, देखेंगे प्रोग्राम में, तो आप देखेंगे यहाँ पे एरर शो करेगा कि डायरेक्टली कैन नॉट एक्सेस ए. यू कैन एक्सेस ए डेटा मेंबर ऑफ बेस क्लास यूजिंग द मेथड ऑफ बेस क्लासेस, यूजिंग मेथड ऑफ बेस क्लासेस, राइट? आगे हम यहाँ पे राइटिंग मेन फंक्शन and creating what the that is d dot display underscore b. We can display it here when we are saying d. Suppose we are saying 9 here. Right. We say d dot display. Right. यहाँ पे आप यहाँ पे जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है that is d, and what is derived? It is a child class or derived from base class. This means यहाँ पे क्या कॉल होगा? It will call this constructor. ये कंस्ट्रक्टर जो है कौन सा? ये वाला कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉल. This 9 will be assigned to b, and from this local variable b it will going to assign to the data member b. So now the value of this data member is 9. So when we are saying d dot display underscore b, that means we are calling this method. In this method, what we are trying to do, we are trying to print the value of b. So what you will have out, आपके पास आउटपुट क्या आएगा? b equals to 9, right? And here you are calling, यहाँ से कौन सा मेथड कॉल हो रहा है? You are calling the display method of base class. अब यहाँ से आप कॉल कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमने कहा कि जो हमारा डिस्प्ले मेथड है, क्योंकि वो पब्लिक है, तो आपका वो मेथड कहाँ पे आ जाएगा? तो मेथड ड्राइव क्लास के अंदर आ जाएगा. मेथड विल बी इन ड्राइव. इज इट क्लियर? मेथड कहाँ पे होगा? वो ड्राइव क्लास के अंदर होगा. ठीक है. तो इसलिए आप यहाँ पे वो एक्सेसिबल है, क्योंकि ये डिस्प्ले कहाँ से आया है? फ्रॉम बेस क्लास. क्योंकि आपने इनहेरिट किया है इसको, आप इनहेरिट कर रहे हैं बेस को. इसमें जो भी पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं दे विल गेट इनहेरिटेड इनटू ड्राइव क्लास एंड accessible using drive class members, right? यहाँ पे आप यहाँ पे हमने एक एरर आपको डिस्प्ले हो रही है. एरर इज ड्यू टू, क्या नहीं किया हमने यहाँ पे? यूजिंग नेम स्पेस std हमने नहीं लिखा है, इसलिए ये एरर यहाँ डिस्प्ले होगी. सेव करें आप फाइल को, ट्राई टू कंपाइल द प्रोग्राम. यहाँ पे आपके पास तो नो मैचिंग फंक्शन फॉर कॉल बेस स्पेस. यहाँ पे आपको एक डिफॉल्ट ध्यान रखिए, यू हैव टू हैव, कैसे इस एरर को हम रेक्टिफाई करेंगे उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू,
we have to have नो वी डोंट हैव एनी एरर। ये एरर क्यों आती है, ध्यान रखिए कि जब भी आप ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ड्राइव क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनता है तो बेस क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। इट विल कॉल द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास नहीं लिया था। ये समझाने के लिए हमने आपको बता रहे हैं कि हम अगर क्या नहीं करते हैं तो क्या एरर्स आती है, तो उन एरर्स को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि व्हेन यहाँ पे आप देखिएगा व्हेन मूव टू दिस साइड, यहाँ पे आप जब काम कर रहे हैं भाई, हम यहाँ ऑब्जेक्ट क्या बना रहे हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट जो बन रहा है, ये जो बन रहा है तो ये सबसे पहले क्या करेगा, बेस क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। इट विल कॉल द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास फर्स्ट, देन इट विल कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ ड्राइव क्लास। तो यहाँ पे हुआ क्या कि हमने बेस क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं दिया था, इसलिए कंपाइलिंग टाइम पे क्या आपके पास एरर आई। फाइन, तो उस एरर को कैसे रेक्टिफाई किया, हमने बेस क्लास के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का निर्माण किया। Is that clear? Right. Now we want to run this program. तो यहाँ पे आपने प्रोग्राम को जब रन किया तो आपके पास, मैं थोड़ा सा आपको एनलार्ज कर रहा हूँ, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, या कॉलिंग द मेथड ऑफ डिस्प्ले अंडरस्कोर बी इज अ मेथड ऑफ ड्राइव क्लास। ये मेथड क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है, यू आर प्रिंटिंग अ वैल्यू ऑफ बी। तो वैल्यू ऑफ बी हमने अभी कहा कि आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया था ड्राइव का, तब आपने 9 पास किया था, तो दैट मीन्स पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और 9 बी को गया, बी लोकल बी से वो किसको गया, डेटा मेंबर को चला गया। तो जब आपने प्रिंट किया है प्रिंटेड द वैल्यू ऑफ बी, तो वैल्यू ऑफ बी इज 9। इज दैट क्लियर? फाइन। देन दूसरा आपने डिस्प्ले डी डॉट डिस्प्ले, ये मेथड एक्चुअली में बेस ड्राइव क्लास में नहीं है, इट इज नॉट अ मेथड ऑफ ड्राइव क्लास। लेकिन ये मेथड ड्राइव क्लास में आया कहाँ से भाई, इनहेरिटेंस को समझने का प्रयास करें। मेथड कहाँ से आया है, ये मेथड आया है फ्रॉम बेस क्लास। फाइन, तब ये अगर आप यू जस्ट सी हियर, यू विल नॉट फाइंड एनी मेथड विद नेम डिस्प्ले। यहाँ पे कोई भी मेथड नहीं है जो डिस्प्ले नाम से है। बट तो ये मेथड कहाँ लिखा हुआ है, आप देखिएगा, ये यहाँ पे मेथड है, इट इज राइट देयर। ये कहाँ पे है, ये बेस क्लास में है। तो बेस क्लास का मेथड यहाँ पे क्यों आ गया, क्योंकि आपने इनहाइट किया है बेस क्लास के। तो हमने कहा था बेस ड्राइव क्लास क्या करती है, एक्वायर करती है द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ बेस क्लास। यहाँ पे जो बिहेवियर है, मेथड है डिस्प्ले, वो कहाँ पे, क्योंकि पब्लिक है यहाँ पे, इसलिए ये इनहाइट हो गया है। तो यहाँ पे जब कॉल किया तो डिस्प्ले मेथड कॉल होगा। डिस्प्ले मेथड में ये को प्रिंट कर रहे हैं व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, जो आपने का डिफॉल्ट आपका जो कंस्ट्रक्टर था बेस क्लास, उससे ए में क्या साइन हुआ, 0 साइन हुआ, एंड दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ ए एज 0। इज दैट क्लियर? राइट, यहाँ पे आप इस चीज को देख सकते हैं। यहाँ पे है ना, इज दैट क्लियर? फाइन। तो ये हमने सिंगल इनहेरिटेंस में देखा, कुछ चीज समझ में इसमें आती, बहुत क्लियर हम ये इसको हम और समझने का प्रयास करें तो हमने एक चीज समझ में आई कि प्राइवेट मेंबर्स डायरेक्टली इनहेरिट नहीं होंगे। और उसको हम और यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं इसका, कि अगर मैं यहाँ पर सपोज डायरेक्टली एक्सेस करना चाहता हूँ, A equals to 9, तो क्या होगा, what will happen, we are saving the program, compiling it,
तो कंपाइल टाइम पे एक एरर, यू विल फाइंड वन एरर डिस्प्लेइंग ऑन द स्क्रीन। क्या आ रही है? एरर है, नीचे आप देखेंगे यहाँ पे एरर आपको दिखेगी। एरर क्या आ रही है? यहाँ पे केयरफुली देखिएगा दिस एरर को, यहाँ पे कि इंट बेस colon a is a private within this context। तो ये बेस क्लास में एक क्या है? इट इज ए प्राइवेट डेटा मेंबर। तो इट इज नॉट एक्सेसिबल, इट इज नॉट एक्सेसिबल वेयर, इट इज नॉट एक्सेसिबल वेयर, इट इज नॉट एक्सेसिबल इन ड्राइव क्लास डायरेक्टली। यहाँ डायरेक्टली एक्सेसिबल ये नहीं होगा भाई, नहीं, दिस इज रॉन्ग, ये गलत तरीका है, आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए एक तरीका समझा कि प्राइवेट मेंबर्स कैन नॉट गेट इनहेरिटेड इन द ड्राइव क्लासेस, राइट। तो ये भी हमें समझना है कि क्या एक्सेसिबल है, नहीं है। अगर और टाइप के मेंबर्स होते हैं सपोज, तो वो एक्सेसिबल होते, दे आर एक्सेसिबल हियर। सपोज यू हैव ए मेंबर विच इज सपोज पब्लिक। अगर ये यहाँ ए, अगर ये you have a variable suppose int x, so just check here, यहाँ कोई एरर नहीं आई बिकॉज x क्या था? इट इज अ पब्लिक डेटा मेंबर एंड विल गेट इनहेरिटेड इनटू ड्राइव क्लास। जब हमने ड्राइव क्लास के किसी मेथड में x के अंदर कोई वैल्यू असाइन की तो वो इट इज अ लीगल प्रोसेस, बिकॉज x क्या था? पब्लिक था, और वो इनहेरिट हुआ कहाँ पे? ड्राइव क्लास के अंदर। तो ये अवेलेबल है इन ड्राइव क्लास, तो वी कैन एक्सेस इन ड्राइव क्लास। इज दैट क्लियर? तो ये हमको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई, और साथ में हमने यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे डिस्कस करनी है हमें। यहाँ पे विजिबिलिटी मोड मेरा क्या है? पब्लिक है। विजिबल मोड इज पब्लिक। विजिबल मोड पब्लिक का मतलब है जो इसके पब्लिक मेंबर्स हैं, किसके? बेस क्लास के, वो इसमें क्या रहेंगे? पब्लिक ही रहेंगे। और अगर कोई प्रोटेक्टेड मेंबर्स भी हैं तो वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। और क्या हमने कहा, क्या नहीं होगा? प्राइवेट मेंबर क्या नहीं होंगे? दे विल नॉट गेट इनहेरिटेड इनटू चाइल्ड क्लासेस। तो इस वीडियो में यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिफरेंट टाइप के इनहेरिटेंस देखेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यू फील फ्री टू शेयर, राइट? टिल देन, गुड नाइट, थैंक यू।